तो कौन सा फॉर्मूला आप इसमें लगाने वाले हो? देखो ये कई बार आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन ना। इसमें कह रहा है कि इफ द करंट आई, एक सर्किट है उसमें करंट क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है थ्रू और रजिस्टर, उसमें क्या लगा होगा, एक रजिस्टर भी लगा होगा, उससे आई करंट फ्लो हो रही है और उस करंट को हमने कितना बढ़ा दिया, उस करंट को हमने बढ़ा दिया 100%। 100%। पहली सिचुएशन में क्या है कि एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के पास में क्या होगी, करंट है कितनी, आई, करंट उसके पास में आई है तो उसकी कुछ पावर भी होगी। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन है, उसके पास में आई करंट है तो उसके पास में कुछ पावर भी होगी, एक चीज। अब ऐसा करो, दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर दी, उस करंट को उसने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 100% कर दिया, 100%। जैसे उसने करंट 100% किया तो बताइए वो कितनी पावर खर्च कर रहा होगा, ये अगली सिचुएशन आ गई। तो हमारे पास में फॉर्मूले हैं किसके, अच्छा तीन चीजें हम यहाँ को लेके चलेंगे। एक होगा आपका कितना, एक होगा आपका पावर, ठीक है, जिसको आप किससे लिखोगे, पी से। एक हो जाएगी आपके पास में करंट, करंट होगी जिसको आप किससे लिखोगे, आई ना। अगर आपने सर्किट जोड़ा हुआ है तो उसमें उसके पास में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, क्या होने वाला है साथ में इसका रेजिस्टेंस भी होगा, जिसको हमने क्या कहा, आर कहा। तो बताइए तो पावर का फॉर्मूला कुछ नहीं, यहां वोल्टेज का तो चक्कर ही नहीं है, पावर के फॉर्मेट में बताइए तो। हाँ, कोई फॉर्मूला आप उसमें बताइए पावर का। हाँ, क्या था आपका, पावर इज इक्वल टू कितना था, आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्या इससे काम बनेगा हमारा, देख लो। हाँ, वोल्टेज का तो चक्कर है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ करंट हमको मिल गई है, इसका डिस्टेंस हमको मिल गया है, पावर भी हमको मिल गया है, इसी चलते हैं। ठीक है, तो पहली सिचुएशन यहां से लेकर यहां तक करंट आई फ्लो हो रही है, ये हमारे पास में है, उसके पास में एक डिस्टेंस होगा आर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, दैट इज, इसको हमने क्या नाम दिया, पावर P1 दे दिया, करंट की वैल्यू को। ठीक है, इसमें करंट अभी कितनी चल रही है, आई चल रही है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, I1 दे दिया है। अब जो तार का टुकड़ा है, तार का टुकड़ा तो उतना ही है, तार का टुकड़ा उतना ही है, तो उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा ना। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही फिक्स कर लेते हैं। हमने आपको एक वायर का पीस दे दिया और उसमें हमने लिख दिया कि ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है। अब तुम चाहकर इसको बल्ब में लगाओ, चाहे इसको टीवी में लगाओ, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगाओ, ये कितना रेजिस्ट कर पाएगा, 5 ओम ही रेजिस्ट कर पाएगा। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है, क्लियर है। फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अगेन अब सुनो, ये जो करंट थी, इस करंट को हमने क्या कर दिया, 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब जितनी भी करंट रही होगी तो क्या हो जाएगी, डबल, ये तो होगा 100%, नहीं होगी। पहले ये एक थी, पहले मान लो ये 1 एम्पियर थी, अब कितनी कर दी हमने, 100 कर दी, 100 कर दी, तो मतलब दुगना नहीं आ गया, पूरा सीधा डबल। तो अगले केस के लिए, ये केस नंबर हो गया आपका फर्स्ट, और सेकंड केस में, केस नंबर सेकंड, तो जो करंट होगी, अब करंट की वैल्यू बदल जाएगी, करंट की वैल्यू बदलेगी, तो हम नई न्यू करंट, न्यू, अच्छा ऐसा लिखो ना, करंट इंक्रीज, करंट इंक्रीज, जो करंट थी उसको हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया है, उसको हमने 100% कर दिया। कितना कर दिया, 100%। ये मतलब 100 का मतलब जो पहले करंट थी, अब वो जो नई करंट आ गई वो पुरानी वाली करंट की कितनी होगी, लगभग डबल होगी। ये तो 100% बढ़ाने का मतलब है कि पूरे के पूरे नंबर आ गए। ठीक है, 2 बार आ गए वो नंबर, ये हो गया। तो अब फिर से जब करंट डबल होगी तब कितनी पावर खर्च कर रहा है, तो हमारे पास में कितना लिखोगे आप, इसको P2 लिखोगे, नई पावर। फॉर्मूला यही है, कितना, आई स्क्वायर आर। तो नई करंट कितनी बन गया, यहाँ को मैं 2 इधर लगाता हूँ ना, तो I2 का स्क्वायर आ गया, I2 का स्क्वायर आ गया, और इनटू कितना है, रेजिस्टेंस। फॉर्मूला तो यही बना, फिर से भी P2 इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू आर, आर तो सेम रहेगा, वो है। और I2 कितनी बन गई, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है 2i1, और ये मिला आपको कितना, R मिल गया। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 4i1 स्क्वायर, और दैट इज R। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसने कहा था जब हमारे पास में करंट आई चल रही है, करंट आई चल रही है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो ये कुछ पावर खर्च कर रहा होगा। ठीक है, जब हमने करंट को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस तो R ही है, तो पावर में कितना चेंज आया। ठीक है, द इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन पावर, पहले पावर कितनी थी, पहली थी P1, दूसरी पावर में कितनी आ गई, P2, बदलाव कितना आया, फिर चेंज निकालना है, क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। ऑब्वियसली क्या करने वाले हो आप, दोनों को माइनस करने वाले हो, किससे किसको, P2 से P1 को, P2 से P1 को। तो P2 से आपने क्या किया, P1 पावर को माइनस करोगे तो ये चेंज आएगा,
ये चेंज आया। लेकिन हमें चाह रहे कि पहले के कंपेरिजन में कितना चेंज आया, पहले के कंपेरिजन में कितना चेंज आया। तो ये तो हम लोग करते हैं ना, क्या लिखते हैं P1, ठीक है। अगर हमको समझ पाए हो ये कितना चेंज आया, ये आ गया, ठीक है। पहले के कंपेरिजन में कितना चेंज आया तो अपॉन P1, ठीक है। और परसेंटेज में अगर आप निकालते हो तो क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये P2 माइनस P1 का मतलब सिंपल चेंज, P2 माइनस P1 अपन P1 किया तो, ठीक है, पहले के कंपेरिजन में कितना चेंज आ गया, जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसको किस में निकाल दिया, परसेंटेज में निकाल दिया। चलिए इसमें वैल्यू रखें तो कितना आ गया, ये बन गया आपका दैट इज 4i1 का स्क्वायर r माइनस ये कितना है, ये हो गया आपका i1 का स्क्वायर r और अपॉन में P1 कितना हो गया, i1 का स्क्वायर r आ गया, i1 का स्क्वायर r। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो कितना आता है, सॉल्व करके बताइए। ये परसेंटेज में आपका आंसर मिल रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से देखो, इसमें से कैंसिल आउट, हाँ ये सब तो कैंसिल आउट हो जाता है, i1 स्क्वायर r ना, हाँ i1 स्क्वायर r, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया और i1 स्क्वायर से r से कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300। समझ पाए हो। अच्छा जिसको समझ में नहीं आया इसको ऐसा लिया ना हमने, i1 स्क्वायर r को आपने कॉमन लिया, 4 माइनस 1 अपॉन कितना i1 स्क्वायर r इंटू क्या किया आपने 100, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, 4 में से 1 किया तो 3, और 3 इंटू 100 का कितना आ गया 300%। तो जो पावर होगी ना, जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 300 गुना खर्च हो रही है, ठीक है। जब करंट को 100 गुना बढ़ा दिया है तो पावर कितनी डिसिपेट हो जाएगी, 300। हाँ इतनी पावर लेगा वो।